हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुर स्मृति मरकाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल कलर्स ऑफ लिटरेचर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूं, उस कहानी का नाम है अंकल पॉजर एक तस्वीर लटकाते हैं, जिसको लिखा है जेरोम ने। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक रहते हैं अंकल पॉजर, जो कि मोटे से और नाटे कद के व्यक्ति रहते हैं। अंकल पॉजर को घर के छोटे मोटे काम करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब भी अंकल पॉजर कोई काम करते थे, सारे घर में अशांति का माहौल बना देते थे, सारे घर में उथल पुथल मचा देते थे, सारे घर के लोगों को काम पर लगा देते थे और वो बस खड़े खड़े आदेश देते रहते थे। एक दिन तस्वीर फ्रेम बनाने वाले के यहाँ से एक तस्वीर घर पर आती है, जो कि भोजन कक्ष में रखी हुई है। अभी तक तो उस तस्वीर को दीवार पर टंग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो टांगी नहीं गई है। आंटी पॉजर, जिनका नाम मारिया है, उस तस्वीर को देखकर पूछती है, कौन टांगेगा इस तस्वीर को दीवार पर? तो अंकल पॉजर कहते हैं, अरे तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग को इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं टांगूंगा इस तस्वीर को दीवार पर। और फिर अंकल पॉजर उस तस्वीर को दीवार पर टांगने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो अपना कोट उतार कर रख देते हैं और फिर सबको एक के बाद एक काम बताते जाते हैं। तस्वीर टांगने के लिए उन्हें एक कील की जरूरत पड़ती है, तो वो लड़की को 6 पैसे देकर कील लाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने उस लड़की को तो कील का नाप बताया ही नहीं कि कितनी बड़ी कील लेकर आना है। तो फिर वो लड़कों में से ही एक लड़के को उसके पीछे भेजते हैं कि जाओ और उसे बताकर आओ कि कील कितनी बड़ी लाना है। फिर वो एक को कहते हैं कि तुम मेरे लिए हथौड़ा लेकर आओ। फिर वो टॉम को कहते हैं, टॉम तुम जाओ और सीढ़ी लेकर आओ। और शायद एक कुर्सी की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अंकल पॉजर को तस्वीर टांगने के लिए ऊपर चढ़ना होगा, तो उन्हें एक कुर्सी की भी जरूरत पड़ेगी। फिर वो जिम को पड़ोस में ही रहने वाले मिस्टर गॉगल के यहाँ भेजने के लिए उसे बुलाते हैं। और फिर वो जिम को कहते हैं, जिम तुम मिस्टर गॉगल के यहाँ जाओ और मेरी शुभकामनाएं देना और उनसे कहना कि मैं आशा करता हूं कि उनका पैरा पहले से बेहतर होगा। फिर उनसे कहना कि क्या वो कुछ देर के लिए अपना समतल नापने का यंत्र दे सकते हैं, क्योंकि चाचा पॉजर को तस्वीर टांगने में उस मापन उपकरण की जरूरत पड़ेगी। फिर वो आंटी पॉजर को कहते हैं, मारिया मारिया तुम कहीं मत जाओ, मुझे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो मुझे रोशनी दिखाएगा। फिर वो लड़की कील लेकर लौट आती है, जिसे अंकल पॉजर ने कील लाने के लिए भेजा है। तो अंकल पॉजर उसे दोबारा काम पर भेज देते हैं, तस्वीर टांगने के लिए रस्सी लाने, क्योंकि अंकल पॉजर को तस्वीर टांगने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी। फिर वो टॉम को आवाज देते हैं, टॉम टॉम कहाँ है टॉम? टॉम तुम इधर आओ, तुम मुझे ये तस्वीर पकड़ाना। और जैसे ही टॉम अंकल पॉजर को तस्वीर पकड़ाता है, वो उसे गिरा देते हैं और तस्वीर फ्रेम से बाहर निकल आती है और कांच को टूटने से बचाने की कोशिश में वो अपनी उंगली कटवा लेते हैं। और जैसे ही अंकल पॉजर की उंगली कटती है, वो कमरे भर में कूदते फिरते हैं अपना रुमाल ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें रुमाल नहीं मिलता, क्योंकि वो तो उनकी कोट की जेब में रखा था। और अंकल पॉजर को यही नहीं पता था कि उन्होंने कोट कहाँ रख दिया था। फिर क्या था, घर के सारे लोग सब काम छोड़कर उनका कोट ढूंढने में लग जाते हैं। अंकल पॉजर सबको धमकी देते हुए कहते हैं कि क्या किसी को ये नहीं मालूम कि मेरा कोट कहाँ है? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो मेरा एक कोट नहीं ढूंढ सकते। 6 लोगों में से कोई मेरा एक कोट नहीं ढूंढ सकता, जिसे 5 मिनट पहले ही मैंने कहीं रखा था। इससे अच्छा तो मैं किसी बिल्ली को कह देता, तो वो भी मेरा कोट ढूंढ लाती है। ऐसा बोलकर जैसे ही वो उठते हैं, तो पाते हैं कि वो खुद ही कोट पर बैठे हुए थे। और फिर वो सबको आवाज लगाते हैं, अरे तुम लोग छोड़ो उसे, मैंने खुद ही ढूंढ लिया है। और फिर कोट की जेब से रुमाल मिल जाता है। फिर आधे घंटे में उनकी उंगली में पट्टी बंध पाती है। फिर थोड़ी ही देर में एक नया कांच लाया जाता है और फिर से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। घर के सारे लोग और अब घर की नौकरानी भी आ जाती है अंकल पॉजर की उनके काम में मदद करने के लिए। फिर सारे लोग उनके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। 2 लोग उन्हें थामते हैं, एक उन्हें कील और हथौड़ा देता है। जैसे ही वो कील पकड़ते हैं,
जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिर कील मिल जाती है तो हथौड़ा खो जाता है। अब अंकल पॉजर फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हथौड़ा कहाँ है? हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया? तुम 7 लोग यहाँ खड़े हुए हो और क्या किसी को यह नहीं मालूम कि मैंने हथौड़ा कहाँ रख दिया है? अब हथौड़ा भी मिल जाता है। हथौड़ा मिलता है तो जो निशान उन्होंने कील ठोकने के लिए लगाया था वह नहीं मिलता। दीवार पर उन्होंने जो निशान लगाया था कील ठोकने के लिए वो गुम हो जाता है। तो अंकल पॉजर सोचते हैं कि इस बार रस्सी का टुकड़ा लेकर निशान लगाना चाहिए। तो वो रस्सी का टुकड़ा लेते हैं और निशान लगाने की कोशिश करते हैं और वो जहां तक पहुंच सकते थे उससे 3 इंच आगे निशान लगाने के लिए झुकते हैं। जैसे ही अंकल पॉजर निशान लगाने के लिए झुकते हैं तो वो पियानो पर गिर जाते हैं और जैसे ही वो पियानो पर गिरते हैं, पियानो पर गिरने से पियानो के सारे सुर एक साथ दब जाते हैं और एक विचित्र सी ध्वनि निकलती है। फिर वो पियानो के ऊपर से उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, आखिरकार अंकल पॉजर कील ठोकने के लिए निशान लगा ही लेते हैं और उस जगह पर कील रखकर ठोकने के लिए हथौड़ा मारते हैं और जैसे ही वो हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा वो अपने अंगूठे पर मार लेते हैं और हथौड़ा उनके हाथ से छूटकर किसी के पैर पर जा गिरता है और उसकी चीख निकल जाती है, आह! और ये रहती है आंटी पॉजर। आंटी पॉजर के पैर में जैसे ही हथौड़ा गिरता है तो वो सबसे कहती हैं कि अगली बार जब भी अंकल पॉजर ये कील वील ठोकने वाला काम करें तो उन्हें पहले से बता देना ताकि वह 1 हफ्ते के लिए अपनी माँ के यहाँ जाकर रह सकेगा और जब तक ये कील ठोकने वाला काम नहीं हो जाता तब तक वो 1 हफ्ते अपनी माँ के ही यहाँ बिताएंगी। अंकल पॉजर ऐसा सुनकर कहते हैं कि तुम औरतों को तो छोटी मोटी बातों पर हंगामा खड़े करने की आदत होती है, मुझे तो छोटे मोटे काम करना अच्छा लगता है। और इस बार कील दीवार पर लग जाती है और आधी रात हो चुकी है। आधी रात तक जाकर एक तस्वीर दीवार पर टंग पाती है और वो भी आधी तिरछी। सभी लोग बुरी तरह से थक चुके हैं सिवाय अंकल पॉजर के। लो हो गया। कुर्सी से उतरते हुए वो बोलते हैं कि पता नहीं क्यों लोग छोटे मोटे कामों के लिए कारीगर को बुलाते हैं। तो इस कहानी में हमने देखा कि चाचा पॉजर कितनी मेहनत के बाद एक तस्वीर दीवार पर लटका पाते हैं और तस्वीर भी कब लटका पाते हैं, आधी रात को, और वो भी आधी तिरछी। तो ये थी कहानी, अंकल पॉजर एक तस्वीर लटकाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।